हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ कि लेट नाइट आपके पर्सन के थॉट क्या रहे हैं आपको लेकर। जब भी रात सोते हैं आपके पर्सन, अकेले में सोते हैं या फिर जब भी इनको नींद आती है, तो उस वक्त ये पर्सन लेट नाइट में आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं क्या इनकी थॉट रहती है, क्या सोचते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं क्या, उनका कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको मैसेज करना चाहते हैं। आज मैसेज भी इनसे लूँगी, इनसे मैं उनकी करंट एनर्जी लूँगी, इससे मैं नेक्स्ट एक्शन लूँगी। तो आपको क्या करना है, आपके पर्सन का ध्यान करना है, इस फ्लेम के ऊपर आपको इनकी एनर्जी फोकस करनी है। अरे बाप रे, क्या चल रहा है भाई, कौन गुस्से में बैठा है यहाँ पे? ये तो आवाज़ भी कर रही बहुत। झगड़ा हो गया क्या दोनों में, आपके पर्सन आप दोनों के बीच में? कुछ तो बात हो रही है, बट अभी बिल्कुल भी कोई गाली दे रहा है क्या पर्सन को? गाली मत दो, इनका बिल्कुल अच्छे माइंडसेट से इनके बारे में सोचो, इनके लिए सोचो अच्छे माइंडसेट से। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, कॉल करती हूँ आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल गैब्रियल को, आर्कएंजल राफेल को। प्लीज़ आइए और जुड़ जाइए। मैं इस कैंडल थ्रू जानना चाहती हूँ मेरे दर्शकों के जो भी पर्सन हैं, तो अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट नाइट जब भी सोते हैं उस वक्त खास कर उनके लिए क्या स्पेशल फीलिंग्स होती है, प्लीज़ बताइए। आप नोटिस करना, मैंने करंट एनर्जी भी पूछी है और लेट नाइट थॉट भी मैंने पूछे हैं। पर्सन तो आना चाहते हैं, एस ऑफ हैंड्स की एनर्जी लग रही है मुझे, एस ऑफ हैंड्स या फिर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है। दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट टू कांटेक्ट विथ यू। मैं थोड़ा शैडो को भी स्टडी कर रही हूँ। हाँ, ये जुड़ना चाहते हैं आपसे, ये मिलना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। पहले आपके पर्सन की एनर्जी हमेशा स्कैटर्ड आती थी, अभी आपके पर्सन की एनर्जी जैसे कि बाइंडिंग रखना है इनको। कुछ मिनट आवाज़ मैं बिल्कुल यही कम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे ये बात। है इनके मन में एक नेगेटिव थॉट तो है आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक भी आ रहा है। प्यार है आपको लेकर आपके पर्सन के मन में, ऐसा नहीं प्यार नहीं है, बट आप दोनों के बीच में कोई तो है यहाँ पे जिसकी वजह से मुझे लगता है आप दोनों में झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट तो हुए आप दोनों में। ये आपको बिल्कुल अलग ही करके रख दिया उन्होंने। मैं लाइट बंद करके रखती हूँ। एरीज लियो सजिटेरियस राशि हो सकती है जहाँ जी निगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो इन आपको लेकर काफ़ी गुस्सा है इनके मन में अभी भी, या फिर आप लेके बैठे गुस्सा, बात नहीं करना चाहते, बात करेंगे तो सीधा झगड़ा ही करेंगे, या फिर आप दोनों में हाल ही में बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन हुआ है। अब दुनियादारी के सारे झगड़े इन्होंने कर ली है, बट जब रात में ये पर्सन सोते हैं ना, उस वक्त इस पर्सन को आपकी बड़ी याद आती है। इनिशिएट तो करना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सिक्स ऑफ पैंट्स का एनर्जी मुझे लग रही है, शैडो में मैं देख रही हूँ तो एक वी की एनर्जी लग रही है मुझे। वी का आपका
इनिशिएट नंबर या फिर नहीं, नेम का इनिशिएट भी हो सकता है आपका। विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। रिकन्सिलेशन की बात तो करना चाहते हैं पर्सन, मिलना चाहते हैं आपसे, आपको आपको मिस भी किया जा रहा है, बट मुझे लगता है या तो आपने उनको कुछ बहुत गलत बोल दिया है, हर्ट है, दुखी है। इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है या फिर इनके फैमिली हो सकती है, जिन्होंने इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं। अपने लाइफ में ये लोगों से जुड़े नहीं रहते। अब मैं वहाँ पे क्या चल रहा है इनके लाइफ में, मैंने मन ही मन पूछा तो ये स्कैटर्ड है वहाँ पे, अलग थलग ही रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात करते नहीं हैं। जब आपके लिए पूछा था तो वो सारी बाइंडिंग न जा रही थी, जैसे कि इनको मिलना है आपसे। आपको ना इनसे कम्युनिकेशन आ सकता है गाइज, या फिर आ चुका है, आप इनको आंसर नहीं कर रहे, इनको गुस्सा आ रहा है उस बात को लेकर। या तो आप इनको आंसर नहीं कर रहे, या फिर आप इनको पहले जैसे इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे, आप इनको स्टॉक नहीं कर रहे, या फिर आपने इनसे उम्मीद छोड़ दी है, इसीलिए पहले जैसा अटेंशन या फिर पहले जैसा आप जो करते थे वो नहीं कर रहे। लेट नाइट थॉट में आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फील तो करते हैं गाइस, इनको याद आती है आपकी। उनको ऐसा लगता है ना अभी कि ये झगड़े होना इतना ज़रूरी नहीं था, या फिर बात बिल्कुल छोटी थी, कहाँ से कहाँ तक चली गई। या फिर किसी किसी के पर्सन ये बोल रहे थे कि और थोड़ा वक्त और मुझे चाहिए था, बट ये इतना वक्त निकाल दिया, अब थोड़े से वक्त ने सब कुछ ख़राब कर दिया। बट ये जुड़ेंगे आपसे, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं पर्सन। इनके लाइफ में समस्या तो बहुत चल रही है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या है इनके लाइफ में। इस वक्त आपके पर्सन मुझे लगता है फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो इनके ऊपर काम किसी ने ज़्यादा दे दिया है, या फिर पैसे की कुछ एडजस्टमेंट लग रही है मुझे। पैसा या तो खर्च हो रहा है, या फिर खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं है, उसके लिए कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये बात दिख रही है। मिलना चाहते हैं पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि ये सारे डॉट जोड़ जोड़ कर जब एक राउंड होता है ना कंप्लीट, वैसे आपके पर्सन को लगता है कि आप ही इनकी दुनिया कंप्लीट करते हो। यहाँ पे बात आ रही मिलने की, बट बात करते करते फाइटिंग तक बात जाती हुई दिख रही है मुझे। दो लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आप इनसे बात करो, बट ये झगड़े लग रही है मुझे आप करेंगे इनसे। ये क्यों झगड़े करेंगे, इन दोनों में झगड़ा क्यों होगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। वैसे मेरी कैंडल ख़त्म होने को आ गई है, फटाफट बता दीजिएगा झगड़े क्यों। हाँ जी, अपना जब टाइम रहता है तभी आते हैं मिलने के लिए। ये आपको आइसोलेटेड ही रखते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, इनके वक्त के हिसाब से आते, कमिटमेंट नहीं देते हैं। आप हमेशा इनकी बात सुनते हो, और आप सुन सुन के अब जैसे कि पक गए इनकी रीज़न सुन सुन के। ये बच्चों जैसी बातें करते, बच्चों जैसे रीज़न देते, आप फ्रस्ट्रेट हो गए इनके ऐसी बातों से। ये आप ही नहीं किया हुआ है शायद झगड़ा। रात के वक्त आपके पर्सन आपको लेकर सोचते तो बहुत है। अब मैं इससे देखती हूँ, आप देख लेना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक्शन में भी इनकी एनर्जी कैच करने की कोशिश करूँगी। आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, इस कैंडल थ्रू मेरे दर्शकों के पर्सन के एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन कनेक्ट कर दीजिएगा, और आप भी थोड़ा अच्छा होकर सोचिएगा। क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इट। बटरफ्लाई,
इनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है, मिलेंगे। 3 ऑफ कप की एनर्जी लग रही है, रिकन्सिलेशन, हाँ मिलते हुए दिख रहे, एंजॉय करते हुए दिख रहे। अरे बाप रे, यहाँ पे तो डांसिंग कपल दिख रहा है मुझे, किसी का रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं। नहीं, रह नहीं पा रही है आपको लेकर, रह नहीं पाएंगे, ये मिलेंगे। शायद रात जब सोते हैं ना, यही आपको ऐसे इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर बच्चे हैं तो शायद बच्चों के साथ कोई पिकनिक स्पॉट शायद बोलेंगे आपके पर्सन, पिकनिक पे जाने का या फिर बाहर जाने का, आउटडोर जाने का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, या तो डेट में, रोमांटिक डेट पे, या फिर बच्चे हैं तो फैमिली एक वैकेशन के ऊपर जाते हुए दिख रहे पर्सन। बिकॉज उनको क्या करना है ना, उनको स्टार्ट करनी है अपने लाइफ में। जो रिश्ता ख़राब हो गया था ना, शायद आपको ऐसे कुछ क्वालिटी टाइम में आपके पर्सन आपसे कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे ऐसे दिख रहे कि आपके गोदी में जैसे कि अपना सर रख के सोए, ऐसी कुछ इमेज मुझे दिख रही। इतना रोमांटिक कपल मुझे दिख रहा है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, या तो इमेजिन कर रहे या फिर इनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ रहेंगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रही है गाइस। ये जब रात को सोते तो मतलब ये आपको इस तरीके से इमेजिन करते हैं, झगड़े हुए हैं, डिफरेंसेस है आप दोनों में, चल रही है आर्गुमेंट चल रही है, बट आपके लिए इतनी अच्छी सोच रखते, इतने अच्छे ख्याल इनके मन में रहते हैं। स्टार लगते हैं आप इनको, एक स्टार की एनर्जी दिख रही है मुझे। अच्छा फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा। ये अपने आप दोनों के अंदर बीच में जो डिफरेंसेस है ना, वो सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऐसी फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है जिसके सामने आपके पर्सन लगातार गर्दन झुका के खड़े और उनके हर बात मान रहे हैं। अब ये लेडी कोई कंट्रोलिंग पावरफुल लेडी इनके लाइफ में हो सकती है, और ये ऐसा नहीं कि अब आप दोनों का रिश्ता कितने साल पुराना पता नहीं, पर शायद उनका अगर जन्म का रिश्ता हो, अगर ये माता जी हो तो वो छोड़ नहीं सकते या फिर मना नहीं कर सकते। मजबूरी किसी के लाइफ में ये दिख रही है। आई एम जस्ट टेलिंग वन ऑफ एग्जाम्पल, बट ऐसी कोई लेडी है जिसकी बात आपके पर्सन मान रहे हैं। और अगर इनकी स्पाउस है तो इनको मजबूरीवश वो बातें माननी पड़ती है। एक मुझे घोड़े पे बैठकर किसी के आने की एनर्जी भी लग रही है। नाइट ऑफ फैंड्स हो सकता है या फिर 6 ऑफ फैंड्स, बट ये पर्सन एक विक्टोरियस एक्शन आपके टूवर्ड्स तो लेना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा हो गया भाई, अब हमें कुछ करना नहीं है। हो सकता है कुछ एक्शन आपके पर्सन बिल्कुल बिंदास होकर ले ले अभी आपको लेकर, पहले नहीं ले रहे थे। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसी की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी याद बड़ी आती है इनको रात को, आपको लेकर काफ़ी ये पर्सन इमेजिनेशन में चले जाते हैं, इमेजिन करते हैं आपको। एक रोमांटिक डेट पे जाना, एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना, डांस करना, तो ऐसा कुछ या तो इमेजिन करते या तो ये पर्सन ने ऐसा सोचा है कि कहीं एक डेट पे जाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे। मेरी रीडिंग वैसे ऑल साइंस के लिए होती है गाइस, बट यहाँ पे मुझे बार बार वैंड्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। किंग ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन के मन में यहाँ पे दिख रही है। किंग और एक मैन, उसके हाथ में कप दिख रहा है। पेज ऑफ कप हो सकता है या अपोलॉजी हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप ये हो सकता है कि आपको प्रपोज करेंगे। अगर किंग ऑफ कप है तो आपके लिए अनकंडीशनल लव लेकर आ रहे हैं। कप की एनर्जी, पर्सन विथ अ कप की एनर्जी आ रही है, तो अच्छी बात मुझे लग रही है। माफ़ी के साथ आते तो और बेटर हो जाती है चीज़ें। इनको एहसास है इनके गलती का। हार्ट की एनर्जी आ रही है, तो यस आपको लेकर मन में तो इनके बहुत हम प्यार तो है गाइस। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको चीट करा था, ये बात दिख रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एक तीर जाता हुआ दिख रहा है। इन्होंने चीट करा था और तितली की तरह उड़ के चले गए थे, बट अब ये पर्सन वापिस आप ही के साथ उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। इन्होंने सोच के देख लिया है बहुत कुछ, और शायद इनके पास अब सॉल्यूशन भी आ गया है। कुछ हो सकता है कम्प्लीटली आप जैसा चाहते हो वो वैसा ना हो,
बट काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी इनके ऐसे सॉल्यूशन से, क्योंकि आप भी इस पर्सन के साथ वो टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एक लाइन की एनर्जी मुझे दिख रही है, कि स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे तो लगता है इस वीक में ही आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। वीकेंड पे अगर बात करने के लिए बोलेंगे तो आप चले जाना। एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के लाइफ में, एक स्नेक मुझे दिख रहा है। टॉक्सिक पर्सन है कोई, तो इसका शायद कुछ अनफिनिश बिजनेस अभी भी पेंडिंग है, इसीलिए इसकी वजह से देखिए ये जो आती है ना, जो पैशन होता है ना, आप दोनों का पैशन कम हो रहा है किसी ऐसे ही पर्सन की वजह से। पेंटेकल की एनर्जी लगती है जब ये लो बिल्कुल स्लो हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे कि किसी की एनर्जी अपनी खींच ली वापस रिटर्न। मुझे नेक्स्ट एक्शन में तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है गाइस। इसमें चीज़ें नहीं, हाँ एक चीज़ यहाँ पे है, आपके पर्सन देखिए इनका जो नेचर है ना, इनको ऐसे कोई इनको बांध के रखे इनको अच्छा नहीं लगता, इनको खुला फ्रीडम स्पेस इनको अच्छी लगती है। अभी जहाँ पे रहते वहाँ के पर्सन हो सकता है इनको अगर बांध के रखने की कोशिश करते, या फिर खुद आप, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। अब आपकी रिलेशनशिप में ये जो रेड फ्लैग होता है, तो आपके पर्सन का ये जो नेचर है ना, अपने ही चलाना, अपना ही देखना, अपने हिसाब से देखना, शायद ये भी एक थर्ड पार्टी के जैसा रोल प्ले करता है कि इनका खुद का नेचर सीरियस नहीं होना, आपके लिए अच्छा नहीं सोचना, या फिर आपको लेकर कोई स्टैंड नहीं लेना, अब तक का उनका नेचर था। शायद इसीलिए मुझे लगता है आप दोनों सेपरेशन मोड से जा रहे हैं, और ये सेपरेशन मोड आप ही ने खुद उसको एक्सटेंड किया है। मीन्स अगर चाहते तो आप शायद इस सेपरेशन मोड ख़त्म भी हो सकता था, बट आपने किया नहीं। किसी किसी के लिए बोल रही हूँ मैं, हर किसी के लिए नहीं। मैक्सिमम लोगों के लिए तो यही लग रहा है कि आपके पर्सन शायद अकड़ में रहते, उनको अपने स्पेस के ऊपर कोई इनको कंट्रोल करे अच्छी नहीं लगती चीज़ें, और शायद आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसीलिए अब तक नहीं आते थे ये पर्सन। बट अब खुद ही इतनी दूरियां बना ली, अभी इनको हो नहीं रही चीज़ें, याद बहुत आ रही। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, रिलेशनशिप में, वहाँ पे स्टक है, वो थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, वहाँ पे भी मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं उनके लाइफ में, जिसके वजह से आ नहीं रहे, और शायद लंबा गैप हो गया आप दोनों में, अभी रह नहीं पा रहे। अभी ये आपसे मिलने की बात करेंगे, अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने की बात करें, नहीं तो इस वीक आपके पर्सन आपसे मिलने की बात करें, और मिलते हुए भी मुझे दिख रहे, एक बाहर कोई सफ़र करते हुए दिख रहे, यहाँ पे कोई जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर सच्ची में जाएंगे। तो ये देख ली मैंने आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंड इनकी और डीप डाउन फीलिंग मैंने देखी। एक एंजल की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, आर्कएंजल माइकल खुद हील कर रहे हैं, वैसे लव के साथ एंजल, तो आर्कएंजल रफाइल भी हो सकते हैं, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं। 3 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एस नंबर दिख रहा है, OS। एक वृश्चिक का साइन भी लग रहा है मुझे, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, क्योंकि फिश भी दिखाई दिया मुझे। बट बदलाव हुआ है आपके पर्सन के सोचने समझने में, बदलाव काफी हुआ है। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपको। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, इस कैंडल से आप मेरे दर्शकों के जो पर्सन है उनके थॉट प्रोसेस से कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसमें भी मुझे उनके डीप डाउन अंतर मन की सारी भावनाएं मुझे पता चल जाएगी इनकी। कैंडल फ्लट कर रही, ये तड़ 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 कर रही है, आवाज़ कर रही है। आर्गुमेंट हुए हैं, झगड़ा हुए हैं,
और अगर देखिए ऐसे झगड़ा के माहौल में या फिर गुस्से में अगर आपसे बात करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी बात करिएगा, बट आप अपने अंदर थोड़े पेशेंस लाइएगा। और ये झगड़े की बात हो रही, कम्युनिकेशन के लिए कैंडल उठाई थी मैंने स्काई ब्लू कलर की। तो यहाँ पे पहला ही मैसेज आता है कि अगर कम्युनिकेशन करते हैं और गुस्से में बात करते हैं तो आप इनसे झगड़ा मत कीजिएगा, आप थोड़ा पोलाइटली लीजिएगा। या फिर आपने कुछ इनसे बात ऐसी की है, इनसे अंदर और बात निकल नहीं रही है, बात हो सकती है, या फिर कुछ बिहेवियर या कुछ है, आपकी कुछ बातों के ऊपर इनको गुस्सा है और शायद किसी से गुस्से आपको लेकर जो बातें कर रहे हैं ना, गुस्से में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यहाँ पे चांद की एनर्जी दिख रही है मुझे, इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। आपके पर्सन जब बात करेंगे आपसे काफ़ी इमोशनल होकर बात करेंगे। मून की एनर्जी के टाइम आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। यहाँ पे एक रैबिट की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि आपके पर्सन आपको जैसे कि समझते हैं। रैबिट जैसे इनोसेंट है, भूले हैं, मासूम हैं, इनकी कई हर बात मानते हैं, इनके हिसाब से चलते हैं। बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं, आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके बिना मैं बहुत स्कैटर्ड हूँ, मुझे जोड़ने वाली सिर्फ तुम हो, आप ही से मैं कंप्लीट होता हूँ, मैं कंप्लीट होती हूँ। मिलो मुझसे, बात करो। अगेन यहाँ पे कपल की मिलने की बात आ रही है, कपल की मिलने की एनर्जी आ रही है। ये बार बार इनके ख्यालों में, इनकी कम्युनिकेशन में, इनके चीज़ों में आप आते हो। हाँ, आपको लेकर सबसे पहले गुस्से से इनकी एनर्जी स्टार्ट होती है। अनएक्सपेक्टेड आपने ऐसा कुछ कर दिया है इनसे जो इनको एक्सपेक्ट नहीं था आपसे, बट इससे इनके मन में जो आपके लिए प्यार है वो कम नहीं हो रहा है। ये बोल रहे कि इनसे गलतियां हो गई थी, ये माफ़ी के हाथ आ रहे आपके टूवर्ड्स, तो माफ़ी तो मांगेंगे ये पर्सन, समझ रहे कि इनसे गलतियां हो गई थी। यहाँ पे हर बार मुझे ये सर्कल कंप्लीट ही होता हुआ दिख रहा है कि इनको एक सर्कल, या तो यूनिवर्स खुद ही ये जो साइकिल है आप दोनों की वो कंप्लीट करेगी। कोई स्टॉक कर रहा है, शायद एंजल की बात आ गई अगेन। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ही है हेल्प करने वाले। आप ज़्यादा कनेक्टेड है, शायद ऑकल्ट से कनेक्टेड है या फिर हीलिंग से कनेक्टेड है, कुछ तो बात है, आप ज़्यादा कनेक्टेड है। और शायद आपके पर्सन की भी हीलिंग हो गई है आपके थ्रू, अगर खास कर कर ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है तो। जितना आप अवेकन होती है उनकी उतनी भी एनर्जी एनहांस होती है, उतना उनको आपको लेकर उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। मुझे एक सवाल किसी ने किया था कि अगर हम क्या इनर वर्क करेंगे तो इससे तो हमारे डीएम का फ़ायदा होगा। नहीं है, फ़ायदा आप ही का होगा, क्योंकि आपके डीएम सही गलत का अंतर समझेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन वो वही एनर्जी के साथ आपसे जुड़ते हुए दिख रहे कि जैसे क्वालिटी टाइम बिता रहा है। आप ना हंस रहे, इनके कुछ जो कि कर रहे और आप हंस रहे, यहाँ पे वो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको नहीं दिखेगी बट यहाँ पे दिख रही है। आप जैसे इनका हाथ थाम रहे हो, जैसे कि आप इनके हर अच्छे बुरी सिचुएशन में आप हमेशा इनके लिए रेडी रहते थे, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे। जब भी मिलते थे आप इनका हाथ पकड़ के रहते थे, वो बातें इनको याद आ रही है। आप हंस रहे इनके जोक के ऊपर, शायद अच्छा लगे ना लगे बट आप इनके मीन्स इनको खुश रखते थे, आप हमेशा इनको कुछ अच्छा फील करवाते थे। इनके साथ खेल भी रहे हो, मीन्स आप एक बच्चे जैसे हो जाते थे इनसे जब भी मिलते थे। बच्चों जैसा भी आप दोनों में एक बॉन्डिंग में देख रही हूँ। इनोसेंट आप हो, काफ़ी इनोसेंट है और आपके पर्सन को पता है आपकी ये बातें, इसीलिए आपने हार्श वर्ड बोला, उनको बुरा लगा होगा, बट ये आपकी इनोसेंस से परिचित है। आपकी हर छोटी से छोटी बात इनको याद आ रही है। ये जो जितने छोटे छोटे डॉट है कनेक्ट हो रहे इनके ब्रेन में, तो वही बात लग रही है मुझे कि छोटी से छोटी बात इनको याद आ रही है। और जैसे कि इन्होंने कोई फिल्म ही बना ली है अपने मन मस्तिष्क में आपको लेकर, ये छोटी छोटी बातें जोड़ जोड़ कर सेंटर में आप हो इनकी यादों के। आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करते,
भाई धक्के शायद इतने खाए हैं उन्होंने अपने लाइफ में। आपने जैसे इनको कोई प्रिंस या कोई प्रिंसेस बना के रखा था, अब उनको वहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में तो याद आनी है ना आपकी, आती है, बहुत याद आती है। दो कपल मुझे दिखते हैं हमेशा, और एक बात ये दिख रही है कि ये जा रहे हैं और आप इनको पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये कपल की एनर्जी लग रही है मुझे, कि जैसे कि ये जा रहे हैं और आप इनको पीछे से रोक रहे हो। ये रुके नहीं थे, ये कहीं और जा रहे थे, किसी और के पास जा रहे थे। बट अब इनको समझ में आ गया है कि आपसे इनकी दुनिया कंप्लीट है, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। और ये उन्होंने जो पास्ट किए ना आपके साथ, उनको वो भी याद आ रहा है, आपके पर्सन को वो भी याद आ रहा है कि इन्होंने कैसे किया था, आपने इनको कैसे अप्रिशिएट किया था, आप कैसे इनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप कैसे इनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, कुछ भी करते थे आप, बस ये खुश रहे। इसके लिए पता नहीं आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट इनको याद आती है ये बातें। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का एक क्वालिटी टाइम दिख रहा है, जो पेयर है, जैसे कि आपने इनके कंधे के ऊपर सर रखा है और इन्होंने बड़े प्यार से आपको पकड़ के रखा है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। शायद ऐसा या तो मोमेंट आपका हुआ है, नहीं तो ये ऐसा मोमेंट इमेजिन कर रहे, इस तरीके से आपको आएंगे तो इस तरीके से प्यार करेंगे। देखिए, प्यार में बोलूँ तो इनके मन में इस वक्त बहुत ही गहरा प्यार है आपको लेकर। उसमें मुझे कुछ भी खोट भी नहीं दिख रही और कुछ भी गलत भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप सीधी बात कमिटमेंट के ऊपर लेके चले जाएंगे तो फिर ये जो इनके अंदर की भावनाएं होती हैं ना, इनके अंदर ही रखते हैं। अब ये हो सकता है कि अब हम इनकी भावनाओं को कुछ जानना नहीं, शायद वक्त ज़्यादा हो गया, एज ज़्यादा हो गई है, इतना टाइम नहीं, इतना समय नहीं है। शायद ये बात आपकी भी सही है, मैं आपके लिए डिनाई नहीं करूँगी। बट अब मैं एनर्जी निकाल रही हूँ, उनके थॉट निकाल रही हूँ, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है इनके एनर्जी है, और मैंने ये जाना है। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा इनके इमोशंस, इनके एक्सप्रेशन जान लो गाइस, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन आपके माध्यम से भी इनको मिल जाए। तो ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन और इनके रोमांटिक थॉट्स, इनके मिसिंग थॉट्स टुवर्ड्स यू। तो रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।